Assalamualaikum guys, welcome to HK Fitness. This is Hamza Khan, certified fitness trainer from Pakistan Strength and Conditioning Association. आज का हमारा टॉपिक है BMI और BMR के हवाले से। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि BMI होता क्या है। BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसमें हम अपना परसेंटेज ऑफ फैट कैलकुलेट करते हैं। अब BMR क्या होता है? BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें हम अपने दिन की कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं कि हमें दिन में कितना खाना है, कितना फ्यूल लेना है। इसकी मिसाल सेम इस तरह है कि एक 70 और एक 125 दोनों में फ्यूल सेम नहीं डलता, क्योंकि BMR डिपेंड ही किस पे करता है, एज, जेंडर और अपना वेट, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक हर बंदे का अलग होगा। तो अगर किसी को डाइट प्लान मिलता है मास गेन का और उसकी एज है 20 साल एज्यूम कर लें और वेट है 60, अब वो क्या है यार, मुझे ये डाइट प्लान मिला है और वो एक 18 साल के बच्चे को भी दे दे वही सेम डाइट प्लान, तो फिर मसला तो होगा ना भाई। सबका अपना इंडिविजुअल डाइट प्लान होता है। तो मैं आपको आगे यही कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि किस तरह आप अपना कंप्लीट डाइट प्लान बना सकते हैं, किस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ और बनाते हैं अपना डाइट प्लान। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स है। इससे आपको पता लग जाएगा आपकी बॉडी में कितना फैट है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है वेट डिवाइड बाय हाइट मीटर पर स्क्वायर। अब इसमें जो है हाइट मीटर में दी हुई है, तो इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे। पहले आपको एज्यूम कर लें, आप अली का वेट है 70, इसकी हाइट है 5'8", ठीक है। अब हम इसको मजीद फॉर्मूले में पुट करते रहेंगे। वेट कितना है 70, ठीक है। हाइट कितनी है 5'8". को जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 5'8" को सेंटीमीटर में करा हमने, तो ये हो जाएगा 176। और हम अब इसको हम करेंगे मीटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 समथिंग। तो ये आपका 1.7 का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। अब 1.7 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग आपकी BMI आ गई। तो अब ये BMI के लिए आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए BMI की। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा BMI की क्लासिफिकेशन कि आपकी BMI 18.5 से लेकर 25 तक एक नॉर्मल BMI होती है। तो हम करेंगे BMI क्लासिफिकेशन। ये आपकी क्लासिफिकेशन, ये आपका BMI का पोर्शन हो गया, ठीक है भाई। अब इसके लिए आप वेरी सेवरली अंडरवेट, ये होगा 16 और से नीचे। सेवरली जो होंगे अंडरवेट, ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी। 16 to 17 अंडरवेट, 18.5 to 25। नॉर्मल BMI जो है वो 18.5 to 25। जैसे अब ये हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी, अली का वेट 70 था, 5'8" हाइट थी, हमने सेंटीमीटर में किया, फिर मीटर में किया, फिर हमने इसकी वेट को डिवाइड कर दिया हाइट से, 22.5 BMI आई थी। तो इस क्लासिफिकेशन चार्ट में जो BMI आई है देखें 22.5 थी, तो नॉर्मल आई है 18.5 से 25, ये नॉर्मल BMI आई है, नॉर्मल है इसका। और ओवरवेट जो है होते हैं, ओवरवेट के लिए है 25 to 30, और ओबीस क्लास है फिर इसी तरह, मतलब और ज़्यादा भाई मोटे हो गए तो क्लास 1 है, फिर क्लास 2 है, इसी तरह 25 to 30, 32, 35, इसी तरह फिर
हॉबीज़ क्लास 2 आ जाएगी, हॉबीज़ क्लास 2 35 to 40, इस क्लास 4-5 चलते रहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ ये BMI। बेसिकली ये जो वेरी सेवरी अंडरवेट है, ये भाई आपकी कमज़ोरी की अलामत है। ये आपका वेट बहुत कम है तो आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। BMI बहुत कम आई है। सेवरली भी इसी तरह ही है, अंडरवेट आ रहा है 18.5 से 25 तक ये होता है नॉर्मल वेट। ओवरवेट जो आ रहे हैं मतलब बहुत ही मोटे हैं आप, फैट ज़्यादा है 25 to 30, अगर आपकी BMI आ रही है तो आप ओवरवेट हैं। फिर उसकी तरह क्लासेस आ जाती हैं इसकी, क्लास 1, क्लास 2। तो ये था हमारा BMI कैलकुलेट करने का तरीका। जो क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट BMR। BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इससे आपकी दिन की कैलोरीज निकल के आ जाती हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है हैरिस बेनेडिक्ट। ये फॉर्मूला है इसका, BMR मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल माइनस प्लस कैलोरीज। ये फॉर्मूला आपको तब समझ आएगा जब हम BMR निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास BMR नहीं है। तो हमारे पास BMR नहीं है तो हम पहले इसके लिए हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अच्छा, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन मेंस के लिए अलग है और वुमेन्स के लिए अलग है। ये फॉर मेंस है 66 प्लस 13.7 मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 मल्टीप्लाई बाय एज। ठीक है, ये मेंस के लिए 66 प्लस 13.7 मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 मल्टीप्लाई बाय एज। अब फॉर वुमेन्स के लिए जो यूज होती है इसके इक्वेशन वो है 655 प्लस 9.6 मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर और माइनस 4.7 मल्टीप्लाई बाय एज। ये है इक्वेशंस। मेंस के लिए ये इक्वेशन यूज होगी, वुमेन्स के लिए ये वाली इक्वेशन यूज होगी। ये हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है। अब हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए पहले BMR मालूम करना है। तो हम इस इक्वेशन में मेंस का मालूम कर रहे हैं, तो हम BMR फॉर मेंस BMR, ठीक है भाई। एज्यूम करेंगे हम वेट, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, तो हम उसका 66 प्लस 13.7 मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg। अब वेट क्या है 70 एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है भाई, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर। अब हाइट लिया हमने 5'8" को सेंटीमीटर में करेंगे तो वो 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस करेंगे 6.8 मल्टीप्लाई बाय एज। अब एज एज्यूम कर ली 25। ये मेंस की है इक्वेशन। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की हैं, वेट इन kg पुट किया है, हाइट इन सेंटीमीटर पुट किया है और एज पुट की है, ठीक है ना। अब ये हो गया BMR इक्वल टू 66 प्लस 13.7 को जब हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 959 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह 5 को 176 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस 6.8 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारा वैल्यू 170 आ गई। जो BMR निकल के आया वो है 1735।
मैंने इन तीन वैल्यू को ऐड किया और उसको माइनस कर दिया, तो 1375 हमारा BMR आ गया। अब BMR आ गया, एक्टिविटी लेवल नहीं पता आपको। अब एक्टिविटी लेवल मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी लेवल किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अगर सेडेंट्री है, ये मैं आपको सही से समझाऊंगा पूरा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। तो BMR मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, ये एक्टिविटी लेवल है। अगर ये बंदा सिर्फ ऑफिस जाता है और उसकी कोई और एक्टिविटी नहीं है फिजिकल, तो फिर इसके लिए ये वैल्यू यूज होगी। और अगर लाइट एक्टिव है कर दो, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप गेन करना चाह रहे हैं या माइनस करना, मतलब लॉस करना चाह रहे हैं। तो हम पहले वीक में 250 कैलोरीज माइनस करेगा तो ये वेट लॉस में आ जाएगा। तो ये है हमारा BMR कैलकुलेट करने का तरीका।